नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 को शनि नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तराभाद्र नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि अभी तक अपने ही नक्षत्र में उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहे थे वक्री होकर के, परंतु 3 अक्टूबर को रात्रि 9:56 से वह अपने नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वाभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाभाद्र नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। वर्तमान में शनि गुरु के नक्षत्र मीन में ही, गुरु के राशि मीन में ही गोचर कर रहे हैं और अब गुरु के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे ये जा रहा है कि वर्तमान में जो शनि के वक्री होने से और अपने ही नक्षत्र में गोचर करने से उनकी प्रबलता, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्ति में जो अत्युदित वृद्धि थी वह कम हो जाएगी, उसमें अल्पता आ जाएगी। उनके प्रभाव और उनके दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी, क्योंकि अब वह गुरु के ही नक्षत्र और गुरु की ही राशि मीन में गोचर करेंगे, तो जो उनके प्रभाव हैं उनमें अल्पता आएगी। जैसे कि गुरु के नक्षत्र में जल राशि है गुरु की मीन, तो समुद्र में हलचल होना, भूकंप आना, कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव होता है, तो इन सब चीज़ों में अल्पता आएगी। अर्थात सृष्टि में शुभता का प्रारंभ होगा, शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता का अंत होगा। परंतु शनि महाराज वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक 2025 तक, तो इन प्रभावों में कमी आएगी, परंतु ये प्रभाव पूर्णतया खत्म नहीं होंगे। अब क्या कमी आएगी? जैसे आप देख रहे थे, जब से शनि वक्री हुए तो वक्री शनि के कारण जो गुरु की राशि में वक्री थे, तो अभी तक शनि का बल ज़्यादा होने के कारण गुरुओं के प्रति जो लोगों की दुर्भावना है वो प्रकट हो रही थी, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज जी रहे हों और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी रहे हों। और गुरुओं की वाणी जो समाज सुधारक का कार्य करती थी वह अत्यंत कठोर हो गई थी शनि के वक्री होने के कारण। अर्थात जनता के लिए प्रयोग किए जाने शब्दावली में अत्यंत कठोरता आ गई थी। तो इन सभी प्रभावों में अब कमी आएगी। जो जनता शनि वक्री के कारण आंदोलित हो रही थी, सृजनात्मक कार्यों की जगह विध्वंसक नीति अपना रही थी, विद्रोह कर रही थी, आगजनी कर रही थी, जिस प्रकार से यूरोप में, नेपाल में हुआ और कुछ दिन पूर्व हमारे लद्दाख में हुआ, वह यह सब घटनाएं शनि के वक्री कारण से हो रही हैं। वक्री शनि ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और अपने ही नक्षत्र में थे 3 अक्टूबर तक। अब 3 अक्टूबर के बाद इन सभी प्रभावों में कमी आएगी। लोगों के, जनता का गुरुओं के प्रति स्वभाव में नम्रता, धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव, जो रूढ़वादी हैं, जो भगवान को मानते नहीं, नास्तिक हैं, उनमें भी थोड़ा सा प्रगति प्रेम और ईश्वरीय झुकाव देखने को मिलेगा। परंतु यह प्रभाव पूर्णतया नष्ट नहीं होंगे जब तक कि शनि वक्री रहेगा। अर्थात छुटपुट घटनाएं होंगी,
जनता के द्वारा आंदोलन वगैरह वह, परंतु वह अत्यंत हिंसात्मक और जानलेवा नहीं होंगे। उनमें नियंत्रण आएगा, उनके विवेक में वृद्धि होगी और जनता में धर्म ज्ञान की वृद्धि होगी। यह जो शनि का पूर्वाभाद्र नक्षत्र में परिवर्तन है, यह 20 जनवरी 2026 तक रहेगा। अर्थात इन 3 महीनों में शनि अच्छा प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव देंगे। जनमानस में ज्ञान की वृद्धि, धर्म के प्रति झुकाव और जो कट्टरता बढ़ रही है समाज के अंदर, धार्मिक द्वेष और कलुषता में कमी आएगी। अर्थात देखा जाए तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन है शनि का, समाज और देश और विश्व के लिए एक शांति का पैगाम लेकर के आ रहा है। कुछ बहुत शांति स्थापित होगी। जब शनि वक्री से मार्गी होंगे तो हो सकता है कि जो विश्व में चल रहे विध्वंस हैं, युद्ध हैं, उनमें कुछ विराम लग जाए। जय श्री राम, जय महाकाल।